नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जो हमारी पार्ट 1 वीडियो जो आप लोग देखे होंगे, तो उसमें हम आपको ब्लॉक के सिस्टमैटिक रूप से जो उसमें क्या क्या कार्य होता है और उसके लिए कौन से ऑफिसर होते हैं, इसके विषय में हम आपको जानकारी दिए थे। लेकिन कुछ मित्रों का कहना है कि जानकारी अधूरी है, आप किसी भी ऑफिसर के बारे में डिटेल जानकारी दें तो अच्छा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल जानकारी अलग अलग ऑफिसरों का जानकारी लेकर आए हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यह मेरा वीडियो का पार्ट 2 होगा और इसमें पार्ट 3 पार्ट 4 भी चलेगा, ताकि हम हर एक ऑफिसर का एक डिटेल में आपको जानकारी दे सकें। सबसे पहले आपको ब्लॉक में जितने सारे ऑफिसर हैं, फिर अनुमंडल में जितने सारे ऑफिसर्स हैं, तो उनका क्या क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा जानकारी दिए थे कि जो हमारे देश का राज्य है, तो भारत को एक राज्यों का संघ बोला जाता है, यानी कि राज्यों का संघ देश बोला जाता है। भारत के जितने भी सारे राज्य हैं, तो राज्यों को ही जिला स्तर में विभाजित किया गया है और जिला को ब्लॉक में विभाजित किया गया है, जिसको हम हिंदी में प्रखंड में विभाजित किया गया है, सो बोल सकते हैं। और प्रखंड को ही ग्राम पंचायतों में विभाजित किया गया है और ग्राम पंचायतों को ही गांवों में विभाजित किया गया है। और गांवों का काम जो है सो टोटल पंचायत में होता है, टोटल पंचायत का काम ब्लॉक में होता है, टोटल ब्लॉक का काम जिला में होता है और टोटल जिला का काम राज्य लेवल पर होता है। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से यह बांटा गया है। जो प्रखंड कार्यालय के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं वो होते हैं बीडीओ, और बीडीओ के बारे में हम आज आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि उनका कार्य क्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीडीओ का फुल फॉर्म होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो हम बीडीओ के टोटल कार्यों की आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बीडीओ के अंतर्गत सबसे पहला जो कार्य है सो आपको सर्टिफिकेट के बारे में बताते हैं कि बीडीओ के अंतर्गत कितने सारे सर्टिफिकेट ब्लॉक में बनाए जाते हैं। तो सर्टिफिकेट में जैसे होता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म का सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विवाह का सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं मृत्यु का सर्टिफिकेट, और आय, जाति, आवासीय और भी इस तरीके का जितने भी सारे सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं वो इन्हीं के अंतर्गत प्रखंड कार्यालय में बनाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनका दूसरा पॉइंट जो बीडीओ के अंतर्गत होता है, ये होता है सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ। सामाजिक कल्याण विभाग में आ जाता है, जैसे पेंशन से जुड़ा, जो वृद्धावस्था को जो पेंशन दिया जाता है, विकलांगता पेंशन जो मिलता है, जो विकलांग के लिए पेंशन दिया जाता है। तीसरा जो विधवा के लिए पेंशन दिया जाता है। चौथा जो निःशक्त के लिए पेंशन दिया जाता है, जो बहुत ही बेसहारा होता है उनके लिए पेंशन दिया जाता है। तो पेंशन से जुड़े सामाजिक कल्याण के कार्य भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। जो तीसरा इनका कार्य के लिए दिया जाता है वो होता है राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय का मतलब होता है भूमि से संबंधित न्याय। भी गांव में या प्रखंड में जब कोई भी भूमि से जुड़ा हुआ झगड़ा, झंझट, ये सब का जो केस दर्ज होता है थाना में, तो वहाँ के जमीन के जांच के लिए, पेपर के जांच के लिए वो पेपर ब्लॉक ही भेजा जाता है और यहाँ से बीडीओ के अंतर्गत ही उस सारे पेपर का जांच होने के बाद फिर उस केस को जांच करके और फिर दोबारा वो केस स्थगित किया जाता है। उसका जो भी सॉल्यूशन होता है वो चीज़ किया जाता है। और सरकारी राजस्व और भूमि राजस्व के हिस्से में वसूली करना, यानी कि भूमि से जुड़ी किसी भी तरह का अगर वसूली करना रहता है तो वो इन्हीं के अंतर्गत आता है। इनका जो अगला कार्य वह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कि जो अपने प्रखंड के पंचायतों में वितरण किए जाते हैं वह इन्हीं के अंतर्गत कार्य होता है। कि कोई व्यक्ति कहीं और का है और इधर में रह रहा है, तो वह उसका जो एड्रेस है, पते का परिवर्तन जो है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे जगह का है और यहाँ पर रह रहा है, यहाँ का सारा चीज़ करवाना चाहता है, तो जो पता का परिवर्तन होता है तो वो वेरीफाई भी यहीं से होता है, इन्हीं के अंतर्गत होता है। अब जैसे डुप्लीकेट मुद्दा का मतलब हो गया कोई भी डुप्लीकेट कागजात
हो गया, किसी भी डुप्लीकेट तरह का कार्य जो हम लोग बोलते हैं फ्रॉड कार्य होना, तो उन सब कार्य की निगरानी इनके अंतर्गत भी किया जाता है। और जितने भी सारे कार्यों के शिकायत होते हैं, जैसे प्रखंड में क्या कमी है, किनका कार्य हो रहा है, किनका कार्य नहीं हो रहा है, और प्रखंड में जितने भी सारे शिकायत किए जाते हैं, चाहे वो पंचायत के कार्यों से रिलेटेड हो या किसी भी पूरे प्रखंड लेवल में कोई भी जितने भी सारे कार्य किए जाते हैं, तो उसमें जितने भी सारे शिकायत किए जाते हैं, उन शिकायतों का जो निवारण है, जो सही सुझाव है, वो इन्हीं के अंतर्गत उसका निवारण किया जाता है। जितने भी पंचायत आते हैं, उनमें जितने भी सारे व्यक्ति हैं जो ITR भरते हैं, तो उन सेवाओं में अगर कोई सेवाएं नहीं भर रहा है, उसका गड़बड़ी हो रहा है और उसमें किसी भी तरह का जो विवादित कार्य होता है, ये सब कार्य भी इनके अंतर्गत निगरानी के तौर पर देखा जाता है। और किसी भी तरह का जो आवेदन किया जाता है, तो आवेदन ट्रैकिंग निगरानी भी होती है, वह वीडियो के अंतर्गत होता है। जो आप किसी भी तरह का वहाँ पे आवेदन करते हैं, तो उस पर ट्रैकिंग भी होता है। और जैसे कि हम लोग कोई भी पेपर जब बनवाते हैं, तो उसका रेफरेंस नंबर रहता है, ये सब जितने सारे नंबर होते हैं, रेफरेंस नंबर हम लोग देखते हैं जो है, तो उस पर ट्रैकिंग भी होता है, ताकि उसमें कोई फ्रॉड ना हो सके। तो वो इन्हीं के निगरानी में, इन्हीं के अंतर्गत किया जाता है। अब इनका जो अगला कार्य है, वह है शिक्षा से जुड़ा हुआ, कि प्रखंड में जितने भी सारे ग्राम पंचायत है, तो उसमें पूरे प्रखंड में किस तरह शिक्षा का विकास हो, शिक्षा में क्या गड़बड़ियाँ चल रही है, क्या नहीं चल रही है। तो शिक्षा से जुड़े सारे सेवाएं, शिक्षा से जुड़े सारे विकास इन्हीं के अंतर्गत किए जाते हैं। ग्राम पंचायतों में बिजली की सुविधा, जो भी ब्लॉक से फंड दिए जाते हैं, ताकि जो ग्राम पंचायतों में बिजली की सुविधा नहीं है, और भी जगहों में बहुत सारी परेशानियां हैं बिजली की वजह से, तो वहाँ बिजली सुविधा देने के लिए जितनी भी सारे सेवाएं दी जाती है, वह इनके अंतर्गत ही होता है। अगला है पेयजल से जुड़ा हुआ सेवा। जितने भी प्रखंड में ग्राम पंचायत हैं, तो जिस पंचायत में आप देखते होंगे कि पानी टंकी लगाया जाता है, जहाँ पे पानी का सुविधा, चापाकल, ये सब का सुविधा, जहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे जितने भी सारे पानी टंकी लगाए जाते हैं, जो गरीब लोग हैं उस पेयजल का लाभ उठा सके, तो यह कार्य इन्हीं के अंतर्गत होता है। इनका अगला कार्य होता है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। जितने भी प्रखंड में ग्राम पंचायत हैं, तो उसमें स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कार्य, जितने भी सारे स्वास्थ्य के लिए टेंट लगाए जाते हैं, ग्राम पंचायतों में जांच पड़ताल किया जाता है, स्कूलों में जांच पड़ताल किया जाता है, तो वो इन्हीं के अंतर्गत किया जाता है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कार्य। और भी इनका कार्य है, जैसे कि सामाजिक कल्याण। समाज में जितने भी सारे जो स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, और मतलब कि अगर हम एक सही रूप से बोलें तो प्रखंड में पंचायतों में किस तरह से लोग बहुत ही अच्छा तरीके से रह सके, उनको खाने पीने के लिए दिक्कत ना हो, अच्छा से सिंचाई हो सके। यानी कि अगर मूल रूप से देखा जाए तो प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो का कार्य यही होता है कि पूरे प्रखंड में हमारा प्रखंड सबसे बेस्ट हो पूरे जिला में। अगला कार्य होता है सिंचाई से जुड़ा हुआ, यानी कि जितने भी सारे ग्राम पंचायत हैं, तो जो डोभा ये सब बनाया जाता है, पानी की सुविधा की जाती है, सिंचाई का सुविधा किया जाता है, तो वो भी वीडियो के अंतर्गत ही ये सब सारे कार्य किए जाते हैं। महिला और बाल विकास, जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो भी सुविधाएं दी जाती है, कुछ नई नई योजनाएं आती है जो ग्राम पंचायत स्तरों पर जो लागू किया जाता है, जो भी केंद्र से योजनाएं आती हैं, वह ग्राम पंचायतों स्तर पर दिया जाता है। तो ये सब कार्य भी इन्हीं को सौंपा जाता है। किसी भी तरह का अपने प्रखंड में, गांव में आपदा आ जाती है, किसी भी तरह की आपदा आ जाती है, तो उसको राहत पहुंचाने के लिए जो कदम उठाया जाता है, तो राहत के लिए जो लाभ दिया जाता है, वो इन्हीं के अंतर्गत। मूल रूप से देखा जाए तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसका कहने का मतलब है कि प्रखंड में क्या क्या विकास चल रहा है और क्या क्या विकास होना चाहिए। विशेष रूप से इनका कारोबार प्रखंड विकास के लिए होता है। प्रखंड में जितने भी सारे ग्राम पंचायत हैं, तो उसमें और क्या क्या हम विकास कर सकें, वहाँ के लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं हम दे सके, बिजली, पेयजल, सिंचाई, वृद्धा पेंशन, यानी कि मूल रूप से प्रखंड में जितने भी सारे ग्राम पंचायत हैं, तो उनके लिए क्या क्या ज़रूरत पूरा किया जाए, ताकि वह जो है
अच्छे तरीके से जी सके, रह सके। और वीडियो का मकसद ही यही होता है कि पूरे ज़िला में मेरा प्रखंड सबसे टॉप लेवल पर स्वच्छ हो और सुचारू रूप से चल सके। और मूल रूप से वीडियो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों कि जो भी सरकार केंद्र सरकार से जो भी योजनाएं वहाँ से दी जाती है वह पूरा ग्राम पंचायत स्तरों तक उस योजनाओं का लाभ दिया जाता है ताकि अपने देश में विकास अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन दोस्तों जितनी भी सारी विकास की प्रक्रियाएं और कार्य हमने आपको बताया, तो इसमें इतने सारे घूसखोर लग जाते हैं, दलाल लग जाते हैं। इसके वजह से पूरा प्रखंड में विकास अच्छा तरीका से नहीं हो पाता है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी सारी योजनाएं चलाई जाती है वह ग्राम पंचायत स्तरों तक बांटा जाता है। मतलब एकदम छोटे से छोटे गांव तक वह लाभ दिया जा सके ताकि अपना देश में विकास हो सके। लेकिन दूसरा चीज़ क्या होता है कि अपने देश में प्रखंड लेवल तक, गांव तक इतने सारे घूसखोर लगे हुए हैं कि जितने भी सारे फंड आते हैं उसमें घूसखोरी, कोई पेपर का काम हो उसमें घूसखोरी, ब्लॉक में अगर आपको कोई काम करवाना है उसमें घूसखोरी, उसमें उनको टिप्स चाहिए, पैसे चाहिए। ब्लॉक में आपको अगर कोई पेपर बनवाना है उसमें पैसा चाहिए, कोई फंड आया उसमें पैसा चाहिए, कोई रोड पीसीसी पास हुआ ग्राम पंचायतों में उसके लिए पैसा। सब आपस में इतना सारा बंटवारा हो जाता है कि वह योजना जो है परिपूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों में विकास नहीं हो पाता है। बस इसी का वजह है कि घूसखोर इतने लगे हुए हैं कि ग्राम पंचायतों में जितना भी सारा डोभा का काम आता है, पीसीसी रोड का आता है, बिजली पानी के लिए आता है, पेयजल के लिए आता है, सिंचाई के लिए आता है, शिक्षा और विकास, बाल विकास के लिए आता है, महिलाओं के लिए आता है, वृद्धों के लिए जो पेंशन आता है और राशन जितने भी सारे आते हैं, भूमि के अंतर्गत जो भी सारे कार्य होते हैं, तो जितने भी सारे कार्य होते हैं इनमें इतने सारे दलाल और घूसखोर हैं कि सारा चीज़ जो है से तहस नहस हो जाता है और गरीब इसमें सबसे ज़्यादा मारा जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका काम रुक जाता है, जिसके पास पैसा है उसका काम हो जाता है। और इसके वजह से अपने प्रखंड में विकास अच्छा तरीके से नहीं हो पाते। और इसमें परेशानी एक लोग नहीं होते हैं, ग्राम पंचायत से मुखिया से लेके उनके प्रखंड में जितने सारे ऑफिसर से लेके उनके ऊपर जितने सारे ऑफिसर हैं सबको परेशानी झेलना पड़ जाता है इन दलालों की वजह से। चाहे दलाल उसी में शामिल हो, चाहे दलाल अलग से हो, चाहे घूसखोर अलग से शामिल हो, चाहे घूसखोर उसी में शामिल हो, यही होता है दोस्तों। एक बार वीडियो का कार्य जो है आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। स्वच्छता से जुड़ा हुआ कार्य, सार्वजनिक वितरण से जुड़ा हुआ कार्य, जितने भी सारे सर्टिफिकेट होते हैं, आय, जाति, आवासीय, मैरिज, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मृत्यु सर्टिफिकेट, घर जैसे सेवाएं का दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन, गांव के समस्याओं को जिला स्तर तक पहुंचाने का कार्य, ताकि जो गांव की समस्याएं हैं उनको जिला स्तर तक पहुंचाएंगे ताकि उस समस्या का हल हो सके। गाँव में सड़क व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करना, गांव में होने वाले वार्षिक योजनाएं और गांव में होने वाले कार्यक्रमों को सही रूप से संचालन करना, और गांवों के पशुओं के लिए चारगाह का व्यवस्था करवाना। अरे हमने आपको जानकारी दिया है, वीडियो के अंतर्गत ही सारे चीज़ किए जाते हैं जो ताकि प्रखंड का एक सही रूप से विकास हो सके दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगा। आज के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।